गौर से सुनिएगा, आप लोगों को भी जेल हो सकती है। अगर अब बच्चों की जो कोचिंग पढ़ाने वाले टीचर हैं वो लोग जेल जा सकते हैं, उनके गार्जियंस और प्लस में टीचर्स, गुरु और अभिभावक जेल के पीछे हो सकते हैं। बात समझ रहे हैं? एक बहुत बड़ा अपडेट आया है सरकार का। सरकार ने सीधे सीधे कहा है कि 16 वर्ष से कम के कोई भी अगर स्टूडेंट कहीं भी किसी भी कोचिंग संस्थान में पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ बहुत जबरदस्त सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन लोगों को भी जेल हो सकती है। गौर से सुनिएगा क्या क्या नियम है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। और ये नियम क्यों लगाया गया, पहली बात तो ये सुनिए। आजकल होता क्या है भैया, बच्चा है आपका 10th में पढ़ रहा, 6 में पढ़ रहा, 8th में पढ़ रहा है, यानी किसी भी क्लास में पढ़ रहा है और वो क्या 16 से कम है, कम उम्र का है। आप लोग क्या करते हैं, आप उसे IAS, PCS, नीट एग्जाम और IIT वगैरह कई प्रकार के आप लोग सपने दिखाना शुरू कर देते हैं। जो बेचारे की जो खेलने की जो जिंदगी होती है, पढ़ने की जिंदगी होती है, फ्रीडम एकदम, उसका जो स्वतंत्रता अधिकार होता है, वो क्या होता है, टीचर के यहां पर जब उनका गार्जियंस लेके जाते हैं तो गार्जियंस उनके सारे अधिकार को छीन लेते हैं। जिस वजह से पाया क्या जाता है कि आजकल कोचिंग संस्थानों से बड़े बड़े जैसे आपके राजस्थान कोटा, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान हैं जहां पर उनके गार्जियंस अपने अपने बच्चों को उस कोचिंग संस्थान के अंदर उनका एडमिशन करा देते हैं। होता क्या है, बच्चे को भेजे हुए ज्यादा समय नहीं होता है और आपने क्या किया कि सुबह शाम उनकी क्या लेना शुरू कर दी, अपडेट। क्या पढ़ रहे हो, IAS का सिलेबस कितना हो गया है, PCS का कितना हो गया, दिल्ली की कोचिंगों में कॉल जा रही हैं तो अब पढ़ने के लिए ना पैसा दे रहे हैं, क्या कर रहे हो, मार्क्स क्यों नहीं अच्छे आ रहे हैं। यानी जो उनके गार्जियंस उनके ऊपर प्रेशराइज कर देते हैं। लड़के की उम्र पढ़ने की नहीं है, 16 से वही सब कम है, 16 से कम है, लेकिन इतने बड़े बड़े उनके ऊपर प्रेशर रख दिए जाते, क्या एकदम समझो प्रेशर, जिसको कहते हैं प्रेशर कुकर, इसी टाइप का कुछ प्रेशर रहता है, जैसे प्रेशर कुकर होता है। जब प्रेशर पड़ता है ना उस पर, जब हीट लगती है तो क्या होता है कि एकदम अगर सीटी न निकले तो क्या होता है, प्रेशर के कारण कुकर फट सकता है। सेम इसी तरीके से अगर आप अपने बच्चे पर बार बार प्रेशर बनाते हैं और जब उसकी एक लिमिट होती है, सुनने की क्षण क्षमता होती है, तब तक तो वो सुनता है, और जब उससे लिमिट जैसे क्रॉस होता है तो आजकल आपने देखा होगा कि अखबारों में बहुत ही ज्यादा दर्द भरी स्टोरीज बनकर आती हैं और लिखकर क्या आ जाता है कि इस कोटा में रहने वाले छात्र ने किया आत्मदाह, किया सुसाइड, मिला सुसाइड लेटर, ये मिला वो मिला, कई प्रकार की ऐसी चीज मिलती हैं जिस तरीके से कि यहां पर जब इस प्रकार की जो बातें होती है भैया, वहां पे बड़ी दिक्कत हो जाती है। फिर बाद में जो गार्जियंस है, गार्जियंस क्या करते हैं, रोते हैं और फिर कि कहते कि हमने अपने बेटे को खो दिया, बेटे को खो दिया। और फिर उनको क्या लगता है कि हमने बहुत बड़ी गलती की, हमें नहीं भेजना चाहिए था, अभी उसकी उम्र क्या थी, पढ़ने की नहीं थी। आपको बता दें कि फिलहाल एक यही सेम ऐसे ही घटना राजस्थान कोटा की है। और आपने देखा हो कि बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग संस्थान चलते हैं। सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कि जो भी स्टूडेंट्स अगर 16 साल से कम का है तो वो भी अगर किसी भी कॉलेज मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट जैसे कोचिंग सेंटर है, कोचिंग सेंटर में अगर उनका दाखिला या हॉस्टल में कहीं पर रखते हैं, 16 साल से कम उम्र का है तो सीधे वो लोग हथकड़ी पहन करके सलाखों के पीछे होगी। और जो भी व्यक्ति अपने इंस्टीट्यूट या संस्थान में इनका एडमिशन लेता है तो सरकार के नियम है कि इन लोगों के ऊपर कम से कम 50 लाख तक का इनके ऊपर क्या होगा, जुर्माना हो सकता है। बात समझ रहे हैं? यानी सीधे सीधे 50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है, जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। उम्र होती है 16 साल से कम। और अपने ऐसे बच्चे को जब हाई स्कूल पास करते हैं तो कहते हैं कि बेटा जाओ राजस्थान कोटा तैयारी करो, एक पिता भेजते हैं। और जब वो प्रिपरेशन के लिए करने के लिए जाते हैं तो होता क्या है कि भाई उन्होंने कहा कि बेटा पढ़ने में बहुत अच्छा, क्लास 6, 7, 8, 9 तो बहुत अच्छे नंबर आए हैं, हाई स्कूल में गजब के नंबर आए हैं, अगर अच्छा संस्थान मिल जाए। अगल बगल के 4 लोगों ने कहा, शर्मा जी के बेटे ने कहा कि पापा आप उसको वहां डलवा दीजिए, या फिर कोई शर्मा जी के लड़का आ गया, या फिर शर्मा जी खुद आ गए, हमारा बेटा ना वहां रहता है, कोटा रहता है, बहुत गजब का नंबर लाता है।
और एक दो बार टेस्ट हुए, अभी तो इसकी उम्र भी नहीं हो, जब तक उम्र होगी ना तब तक वो डॉक्टर बन के घर आ जाएगा। यानी इसी तरीके से 4 लोग आपके पिता कहीं बैठे हैं, उन्होंने कहा भैया आपका लड़का क्या करता है, उन्होंने कहा हाई स्कूल कर रहा। अरे मेरा बेटा बाहर रहता है, तैयारी करता है, आप भी भेजो ना उसको वहां पे। यानी आपने उनकी बात सुनी और अपने बेटे को भी वहां पर दाखिला करा दिया। कभी भी एक चीज याद रखना, कभी अपने मन से भी सोचना कि आपका बेटा है, आपने अपनी जिम्मेदारी से रखा है, आपने उससे पैदा किया है और कुछ सोच समझ के उसके लिए भविष्य के लिए सोच रहे होंगे कि मैं इस तरीके से करूं। उसके पिता है, उसने अपने बेटे को तो भेज दिया, अब आपके बेटे के बारे में क्यों चर्चा कर रहे भाई? कभी आपने सोचा आपका बेटा, आप खुद से डिसीजन लेंगे ना कि किसी के कहने पर कोई डिसीजन लेंगे। और एक चीज याद रखना लाइफ में, कभी भी 16 साल से कम के बच्चों को कभी भी ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट संस्थान में कभी मत भेजना, क्योंकि उनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर रहता है। एक तो आपका प्रेशर, नंबर दूसरी बात उनको कोई माहौल नहीं मिल पाता है कैसा कि वो फ्रीडम होकर के रह सकें, लेकिन उनका स्ट्रेस एकदम इतना ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर रहता, इतना प्रेशर रहता, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। वो पढ़ाई तो कर ही रहे, कोचिंग से आए, उसने सोचा चलो मैं 2 मिनट के लिए पापा से बात कर लूं, और इसी कारण से भी जो कोटा में हुआ है उन्होंने कहा कि चलो 2 मिनट के लिए पापा से बात कर। एक बेटी ने फोन किया, उनके पापा कैसे हैं आप? उन्होंने कहा बेटी वो सब तो छोड़ो, तुम्हारी तैयारी कैसे चल रही है नेट की? इसके बाद होता क्या कि वो लड़की बोलती कि अच्छा चला, फिजिक्स में क्या चल रहा है, कौन सा फॉर्मूला चला, क्या 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 डेरिवेशन है, किस तरीके से सवाल पढ़ाए जा रहे हैं, क्या केमिस्ट्री चल रही है, केमिस्ट्री में क्या सिलेबस चल रहा है तुम्हारा। यानी एकदम पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। वो पूछते कि पापा आप कैसे हैं, लेकिन पापा को कहाँ सुनना, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। और उनके लगता कि पिताजी शायद हाई स्कूल के बाद उनको सीधे MBBS बना देंगे, डॉक्टर बना देंगे। लेकिन इसके के चलते क्या हुआ, एक दिन ऐसा आता है कि वो एकदम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है और लड़की अपने आप को भगवान के हवाले कर देती है। सुबह होता है, सुबह की शुरुआत एक ताजा चाय के साथ होती है, तो अखबार में मिलता है गर्ल्स हॉस्टल में कोटा में रहने वाले एक छात्र ने किया सुसाइड। यानी अखबार भरे पड़ जाते हैं, इसके बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, काफी सारे अखबार में ही मिलता है, आज इसने किया, कल उसने किया, कल उसने किया। केवल एक ही रीजन कि आप सिलेबस क्या चल रहा है, पढ़ाई क्या चल रही है, इस बार निकलेगा कि नहीं निकलेगा। यानी बेचारे की उम्र भी नहीं है, किसी के कहने पर आपने अपने बच्चे का दाखिला एक ऐसे IITN, काफी सारे ऐसे बड़े बड़े कॉलेज है उसमें जबरदस्ती करवा दी, कोचिंग संस्थान में, कि अगर यहां से निकलेगा तो IIT करके एक बहुत अच्छा इंजीनियर बन जाएगा और बढ़िया DRDO में होगा और IAS बनेगा, PCS बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। लेकिन अब हिसाब उसकी उम्र भी नहीं हुई है। आप पढ़ाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन उसको पहले क्या है कि उसकी कम से कम 18+ तो होने दीजिए, कम से कम 18+ होने दीजिए, और ग्रेजुएशन होने दीजिए। ग्रेजुएशन होने के बाद आप उसे कहीं भी भेज दीजिए, भारत के किसी भी कोने में भेज दीजिए, वो सर्वाइव कर जाएगा। अगर आप लोग अपने बेटे को बहुत कम उम्र में अगर कहीं भेजते हैं तो ये समझिए कि उसका मानसिक जो विकास है वो तो सही से नहीं हो पाएगा, लेकिन बेचारे प्रेशर में आकर के वो अपने आप को भी कहीं भी दुनिया के हवाले कर सकता है। तो ऐसे गार्जियन से निवेदन है कि अपने बच्चे को जबरदस्ती पढ़ने के लिए ना प्रेशराइज करें। जितना पढ़ रहे हैं पढ़ने दो, जबरदस्ती मत पढ़ाओ, जितना हो रहा होने दो, वो अपनी लाइफ है, वो सब कुछ मेंटेनेंस कर लेंगे। और किसी बेटे का अगर डॉक्टर बनने का मन है, किसी बेटे का आर्मी में जाने का मन है, आप लोग उसको जबरदस्ती नीट की तैयारी करवा रहे हैं, आप लोग MBBS की तैयारी करवा रहे हैं, क्या फायदा, क्या फायदा, आप मुझे बताइए। आपके बेटे का मन है कि मैं टीचर बनूं, लेकिन नहीं, आप कहते हैं कि शर्मा जी का लड़का डॉक्टर बनाए, हम भी तुम्हें डॉक्टर बनाएंगे। तो ये गलती भूल से भी मत करना। आपके बेटे की जितनी क्षमता है वो उसी हिसाब से बात कर रहा है, बात समझ रहे हैं? क्योंकि पढ़ वो रहा है, आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप एक गार्जियन से उनके, और बच्चा जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट को पता है कि मैं कितना प्रेशर झेल सकता हूं। अगर एक जैसे कोई कुकर है, कुकर में क्या है कि जब सीटी बनती है तो उसमें भी प्रेशर होता है, जब उससे ज्यादा लिमिट से ज्यादा होता है तो एक सीटी के माध्यम से ऊपर इधर उधर वो क्या होता है, वो निकल जाता है। तो इसलिए मैं आपसे सबसे निवेदन करूंगा कि अपने बच्चे के ऊपर इस तरीके का प्रेशर ना बनाए, क्योंकि आपको पता है कि आजकल अनिल अंबानी जैसे बड़े बड़े अडानी जैसे भी, अंगूठा छाप जैसे भी, सचिन तेंदुलकर जैसे हाई स्कूल फेल वाले लोग भी यहां पर कहां से कहां नहीं पहुंच गए हैं। लेकिन प्लीज आपसे निवेदन है, आप सभी गार्जियन से, कि अपने बच्चे को प्रेशर ना बनाएं, बच्चे को जो करना है वो कराएं। एक हाई जब 18+ हो जाए तब उसको आप सजेशन कीजिए, भैया आप वहां पर जाइए, प्रिपरेशन करिए, ये आपसे हो जाएगा तो कीजिए, अन्यथा आप हमें दूसरी तैयारी करा दीजिए, या फिर आप हमें बता दीजिए, हम उस तरीके से आपकी प्रिपरेशन करा दें।
बात समझ रहे हैं। लेकिन अपने बेटे पर किसी प्रकार का कोई प्रेशर ना बनाए। मैं आपसे बार बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बच्चों के ऊपर प्रेशर ना बनाए, ताकि आपके जो बच्चे हैं आपका भविष्य है, और बच्चे के ऊपर जब ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है तो बच्चे भी दुनिया छोड़ करके चले जाते हैं। तो आपसे निवेदन है कि ऐसे कोई भी ऐसे कदम ना उठाएं। और सरकार का भी नियम है कि अगर कहीं भी अगर 16 से कम के कोई भी स्टूडेंट दिख गए तो वो सीधे पूर्ण रूप से सील कर दिया जाएगा। और सील करने के बाद क्या होगा कि वहां पे जेल के लिए अभिभावक प्लस टीचर भी तैयार रहेंगे, और प्लस में 50 लाख से भी अधिक का जुर्माना भी रखा गया है। बात समझिए, इससे ऊपर का भी हो सकता है। साथ ही फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नई वीडियो, तब तक ले नमस्कार।